गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कल तक हमने पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चन तक हमने किया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों का वर्णन। अकबर एक कला प्रेमी शासक था। उसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्षण पर थी। चरमोत्कर्षण यानी अपनी उन्नति पर पहुंच चुकी थी, तारीफ़े काबिल हो गई थी। वह चित्रकारों को जहांगीरें तथा दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदे इनाम में देता था। कि अकबर क्या करता था, अपने चित्रकारों को ज़मीन जायदाद व दरबार में कोई ना कोई स्थान देता था। इसी कारण चित्रकार जी जान से चित्रकारी करते थे कि जब उन्हें पता था कि अकबर उन्हें अच्छे अच्छे इनाम और हर कार्य के लिए कुछ ना कुछ देता है, तो वो यही सोचकर जी जान से कार्य करते थे। अकबर के दरबार में हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के चित्रकार थे, जिनमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। अबुल फजल के अनुसार जो भावात्मक चित्र हिंदू चित्रकार बनाते थे, उतने अच्छे मुसलमान नहीं बना पाते थे। कि जितने अच्छे चित्रकारी हिंदू चित्रकार करते थे, उतनी मुसलमान नहीं कर पाते थे। अकबरकालीन कुछ प्रमुख चित्रकारों का वर्णन नीचे किया गया है, जिसमें पहला है हमारा मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। वह फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार था। कि दोनों ही शैलियों में कुशल चित्रकार माना जाता था। उसका जन्म 16वीं शताब्दी में फारस के तबरेज नामक नगर में हुआ था, जिसके पिता सुल्तानिया के शहर के दरबार में प्रधान चित्रकार थे। कि उसके जो पिता थे सुल्तानियों के सुल्तानियों के शाह दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अतः किशोर अवस्था में ही मीर सैयद अली ने चित्रकला तथा लिपि लेखन, कला सुलेखन लिपि का उत्तम अभ्यास कर लिया। यानी कि वो अपनी छोटी सी आयु में ही चित्रकला करना, लिपि लेखन यानी कि किसी भी भाषा की लिपि को समझकर उस कार्य को लिख लेना, और सुलेखन अपनी सुलेख यानी राइटिंग को बहुत ही उत्तम बना लिया था, बहुत ही अच्छा अभ्यास उसका कर लिया था। काजी अहमद नामक लेखक द्वारा रचित अपने ग्रंथ में लिपिकारों की नामावली में मीर सैयद अली का नाम लिया जाता है। जब वह अकबर की दरबारी चित्रशाला में मुख्य चित्रकार नियुक्त हुआ, कि मीर सैयद अली को अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार नियुक्त कर दिया गया, तो उसकी देख रेख में गुजराती तथा राजस्थानी चित्रकार काम करते थे। कि किसी के अंडर जैसे हम काम करते हैं, ऐसे ही मीर सैयद अली के अंडर भी वहाँ पर गुजराती और राजस्थानी शैली के चित्रकार जो थे वो काम करते थे। वह इन स्थायी चित्रकारों से प्रभावित हुआ था। उनके प्रमुख चित्रों में गाय का वध करते हुए जाहक, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया, मजनू का जन्म, जामीकृत हफ्त, औरंग चित्रावली तथा पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र है। हमजा नामा के प्रारंभिक चित्रों में यानी कि शुरुआत के चित्रों में उसकी शैली का प्रभाव माना है। इसी प्रकार मीर सैयद अली को मुग़ल कला शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है ख्वाजा अब्दु सस्मद शिराजी। ख्वाजा अब्दु सस्मद शिराजी अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था, यानी सबसे मेन। वह भारत में मुग़ल शैली की चित्रकला के जन्मदाताओं में मीर सैयद अली के समान ही एक था। कि उसका स्थान भी मीर सैयद अली के स्थान समान ही माना जाता है। आईने अकबरी के अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के कारण उसको श्री कलम की उपाधि भी प्रदान की गई। उसका जन्म ईरान के प्रसिद्ध नगर शिराज में हुआ। शिराज ईरान में अपनी कला और कलाकारों के लिए प्रसिद्ध था। हुमायूं की काबुल विजय के पश्चात यह हुमायूं के आश्रय में काबुल दरबार में पहुंच गया। यानी कि वो हुमायूं के आश्रय में चला गया, उसके पास रहने के लिए चला गया। तैमूरनामा के अनुसार यहाँ पर स्वयं यानी खुद हुमायूं तथा किशोर शहजादे युवराज अकबर ने
उससे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की कि वो उनको शिक्षा देने लगा। वह अकबर की चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक भी था, यानी वह चित्रकारी भी सिखाया करता था और उसके शिष्य उत्तम कलाकार सिद्ध हुए, यानी कि उससे कलाकारी सीखने के बाद उसके जो शिष्य थे वो भी प्रसिद्ध कलाकार बन गए। उनके शिष्यों में था दसवंत, उत्तम चित्रकार था। अब्दुलसमद अपनी सुलिपि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यानी कि अपनी लिपि के लिए वह बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन चित्रकार के रूप में उसका अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अमीर हमजा चित्रावली के निर्माण के लिए अकबर ने जो 50 चित्रकार नियुक्त किए थे उनका निर्देश पहले मीर सैयद अली ने, बाद में ख्वाजा अब्दुलसमद शिराज ने किया था। अनुमानतः अब्दुलसमद का निधन 1585 ईस्वी में लगभग हुआ था। वह दीन-ए इलाही का अनुयायी था, कि दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला था। उसके बाद आता है हमारा दसवंत। ये कहार जाति के थे। कहार जाति वो होती है जो पानी ढोने या डोली को उठाने का कार्य करते थे, परंतु हिंदू चित्रकारों में सबसे बड़े कलाकार थे। इन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था, कि इन्होंने क्या किया था, चित्रकारी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह पालकी उठाया करता था और अवकाश के क्षणों में दीवारों पर रेखांकन किया करता, यानी चित्रकारी किया करता था। एक बार अकबर की दृष्टि इस भावी कलाकार पर पड़ी और इसे ख्वाजा अब्दुलसमद को सौंप दिया गया, जिसके संरक्षण में, यानी जिसके छत्र छाया में वह मुगल कला का एक मानचितेरा बन गया। मानचितेरा यानी मुख्य चित्रकार। रजमनामा के अधिकतर चित्र इसी ने बनाए। ईरानी शैली में हिंदू शैली का पुट देने का श्रेय इस कलाकार को जाता है। देवी देवताओं आदि के चित्र जिस सुंदरता के साथ इसने बनाए, किसी अन्य ने नहीं बनाए, कि इसने देवी देवताओं का जितने सुंदर चित्रण इन्होंने बनाए हैं, वैसे चित्र उस समय तक कभी किसी ने नहीं बनाए थे। बाद में इस कलाकार ने उन्मादवश 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। बसावन। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन एक कुशल चित्रकार था और उसको दरबार में अपनी कला प्रतिभा दर्शाने के कारण उचित महत्व और सम्मान प्राप्त था। उसने लगभग 100 से अधिक सुंदर तथा उत्कृष्ट, यानी आकर्षित करने वाले चित्रों की रचना की, परंतु खेद है कि उसके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। वह हिंदू था, अतः उसने हिंदू जीवन को अपने चित्रों में झांकी प्रस्तुत किया है, कि उसने हिंदू जीवन की जो झांकी थी उसे अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुलसमद की देखरेख में मुगल शैली की शिक्षा ग्रहण की। अबुल फजल ने आईने अकबरी में दसवंत के परिचय के पश्चात बसावन का उल्लेखन करते हुए बसावन की बड़ी तारीफ की है। उसकी आकृतियों में वस्त्रों की बनावट पर यूरोपियन कला का प्रभाव है और आकृतियों में गठनशीलता और छाया प्रकाश का प्रयोग उत्तम है। उसने लगभग 40 वर्ष तक चित्र निर्माण किया और बड़ी संख्या में चित्र बनाए, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में चित्र बनाए। अबुल फजल के अनुसार बसावन ने चित्र में पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृतियों की चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण तथा रंगों का सम्मिश्रण यथारूप किया है। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। विवेचना करो। जहांगीर एक स्वर्ण गुण संपन्न ऊंचे पाए का कला पारखी था, यानी कि उसे कला की परख बहुत अधिक थी। आलोचकों के अनुसार यह वृक्ष, खग, मृग विज्ञान संग्रहकर्ता, प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक, मुख्य चित्र प्रेमी, सहृदय जिज्ञासु और कलाकारों का आनंद करने वाला था। कि आलोचक वो होते हैं जो गुण और दोष को देखकर बताते हैं कि किसके अंदर गुण है और किसके अंदर दोष है। तो वो उनके अनुसार वो क्या था, एक बहुत ही माना हुआ अच्छा आदर करने वाला कलाकार था और वह कलाओं को बहुत सम्मानित करता था। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद उसने बड़ी योग्यता के साथ राज्य को संभाल लिया था, यानी उसे कोई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा।
अकबर ने जो एक भव्य मुगल शैली की नींव डाली थी, जहांगीर ने उसमें 4 चांद लगा दिए थे, यानी कि अपने पिता की बनाई गई मुगल शैली को उसने और ऊंचा उठा दिया। मानव आकृतियों का जितना सुंदर चित्रण जहांगीर के काल में हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। जहांगीर एक बहुत ही उच्च कोटि का कला पारखी था। वह चित्रों को देखकर ही यह बता देता था कि अमूक चित्र, कि यह चित्र किस कलाकार का बना हुआ है। यदि एक ही चित्र को कई चित्रकार बनाते तो उसमें भी जहांगीर यह बता देता था कि चित्र में अमूक वस्तु, यानी कि वो चित्र को देखकर ये बता देता था कि इस चित्र में आंखें किस चित्रकार ने बनाई हैं, उसका मुंह किस चित्रकार ने बनाया है, नाक किस चित्रकार ने बनाई है, उसमें कलर किस चित्रकार ने करे हैं। वो चित्र देखते ही उसकी इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो चित्र देखते ही ये सब चीज़ें बता देता था। जहांगीर को एल्बम बनाने का बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी उसे पशु पक्षी या प्राकृतिक चित्रण या शिकार के चित्र दिखाई देते तो वह अधिक से अधिक धन लेकर उन्हें खरीद लेता और तथा अपनी एल्बम में लगाता था। उसे चित्रकारी का इतना शौक था, एल्बम बनाने का इतना शौक था, उसे जहाँ भी जो भी चित्र पसंद आता वो उसे खरीद लेता और अपनी एल्बम में लगाता। विद्वानों से ही बहुल्य चित्र जहांगीर ने खरीदे। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि नूरजहां से उसको विशेष प्रेरणा मिली, जिसके कारण वह प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक हो गया। उसने उस्ताद मंसूर से कई प्रकार के फूलों का भी चित्रण करवाया। जहांगीर के काल में चित्रकार हिंदू मुस्लिम इतने घुल मिल गए थे कि यदि हिंदू हाशिए बनाता था या रेखा खींचता था तो मुस्लिम उसमें कलर भरता था, यानी रंग भरता था। वह जहांगीर का ही उदार व्यक्तित्व था कि जनता ने मिलकर कार्य किया और इसी कारण जहांगीर का समय स्वर्ण युग माना जाता है। उसके युग को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि उसने सब में इतना अच्छा तालमेल बना के रखा कि वो सब के सब इतना मिलजुल कर रहते थे और मिलजुल कर कार्य करते थे, जिसके कारण उसने अपने युग को स्वर्ण युग बना दिया।